ज्ञान के जिज्ञासु, महाभारत की इस महागाथा के 22वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने कुरुक्षेत्र युद्ध के 9वें दिन की निर्णायक घटनाओं और भीष्म पितामह के पतन को देखा, जिसने कौरव सेना को एक बड़ा झटका दिया था। आज हम उस महासंग्राम के 10वें दिन में प्रवेश करेंगे, जहां युद्ध एक नई दिशा लेगा और गुरु द्रोणाचार्य कौरव सेना के नए सेनापति बनेंगे। भीष्म पितामह के पतन के बाद कौरव सेना में निराशा छा गई थी। दुर्योधन अत्यंत चिंतित था कि अब सेना का नेतृत्व कौन करेगा। तब गुरु द्रोणाचार्य को कौरव सेना का नया सेनापति नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य एक महान योद्धा और कुशल रणनीतिकार थे और उनके सेनापतित्व से कौरवों को कुछ आशा बंधी। युद्ध के 10वें दिन द्रोणाचार्य ने सकटव्यूह की रचना की, जो अत्यंत मजबूत और आक्रामक था। पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न ने अर्धचंद्रव्यूह की रचना की ताकि वे कौरव सेना को घेर सकें। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी रणनीति के साथ युद्ध आरंभ किया। 10वें दिन का युद्ध अत्यंत भीषण था और गुरु द्रोणाचार्य ने अपने गुरुत्व और युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने पांडव सेना में घुसकर भयंकर तबाही मचाई। उनके बाणों की वर्षा से पांडव सेना के कई महारथी घायल हुए और पीछे हटने पर मजबूर हो गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन और भीम को भी कड़ी चुनौती दी। अर्जुन ने भी अपनी धनुर्विद्या का अद्भुत प्रदर्शन किया और द्रोणाचार्य का सामना किया। उनके बीच कई बार भयंकर द्वंद्व हुआ। भीम ने अपनी गदा से कौरव सेना में हाहाकार मचाया और दुर्योधन के कई सैनिकों को पराजित किया। इस दिन सात्यकी और अभिमन्यु ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और कौरव सेना को कड़ी टक्कर दी। इस दिन कर्ण भी युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल हुआ, क्योंकि भीष्म के पतन के बाद उसकी प्रतिज्ञा समाप्त हो गई थी। कर्ण ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और पांडव सेना के कई योद्धाओं को चुनौती दी। कर्ण के युद्ध में आने से कौरव सेना का मनोबल बढ़ा। दुर्योधन द्रोणाचार्य और कर्ण के पराक्रम से प्रसन्न था, लेकिन वह अभी भी पांडवों को पूरी तरह से पराजित ना कर पाने से बेचैन था। वह लगातार अपने सेनापतियों को अधिक आक्रामक होने के लिए प्रेरित कर रहा था। 10वें दिन के भीषण युद्ध के बाद सूर्यास्त होते ही रणभेरी बजी और युद्ध रोक दिया गया। इस दिन द्रोणाचार्य और कर्ण के पराक्रम से कौरव सेना को कुछ बढ़त मिली थी, लेकिन पांडवों ने भी दृढ़ता से मुकाबला किया। युद्ध अभी भी जारी था और हर दिन के साथ इसकी भीषणता बढ़ती जा रही थी। और इस प्रकार महाभारत के 22वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने कुरुक्षेत्र युद्ध के 10वें दिन की घटनाओं और गुरु द्रोणाचार्य के सेनापतित्व को देखा। कर्ण का युद्ध में प्रवेश इस दिन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने युद्ध को और भी रोमांचक बना दिया। अगले अध्याय में हम इस महासंग्राम के 11वें दिन की घटनाओं की ओर बढ़ेंगे, जहां युद्ध एक नई दिशा लेगा।